नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के बारे में कि क्या होम्योपैथी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या को ठीक कर सकती है या नहीं कर सकती है, और अगर ऐसा हो सकता है तो कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को ठीक करने में काफ़ी यूज़फुल रेमेडीज़ रहती है। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आप मेरे साथ एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी जो वीडियोस आने वाली जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आजकल प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स का मतलब होता है कि बहुत ही यंग एज में अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। एक एज के साथ अगर आपके बालों का कलर चेंज होता है या सफ़ेद होते हैं, वो एक नॉर्मल सी बात है कि आफ्टर 40, 45 या 50 की एज में अगर आपके बाल सफ़ेद होते हैं तो ये बहुत ही आम बात है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन अगर यंग एज में आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हम प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स में कंसिडर करते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें, प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की जो प्रॉब्लम है उसके कॉज की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहला कॉज है वो है जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स के भी यंग एज में बहुत जल्दी बाल सफ़ेद हुए होंगे या उन्हें ये समस्या रही होगी तो डेफिनेटली आपको भी ये प्रॉब्लम रहेगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आप सभी जानते हैं कि अगर हमारा जो खान पान है वो बहुत सही नहीं रहेगा या विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, अगर इन सब की डेफिशिएंसी अगर हमारे शरीर में रहेगी तो भी हमें ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या रह सकती है। हमारे बालों का सफ़ेद होना बहुत ही आम बात है। तो दूसरा जो कॉज है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट अगर हम कॉज की बात करते हैं वो है कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ डिजीज़ ऐसी होती है जैसे कि थायराइड या ऐसे पीसीओडी का होना जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। हेयर फॉल या फिर जो ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है वो समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। काफ़ी डिजीज़ में जो मेडिकेशंस ऐसी होती है उनकी वजह से भी हमारे जो शरीर है उनमें काफ़ी डेफिशिएंसीज हो जाती है जिनकी वजह से भी हमें ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम बहुत टाइम पे नहीं खा रहे हैं या फिर बाहर की अनहेल्दी डाइट अगर हम फॉलो करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें ये समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है स्ट्रेस और एंजाइटी। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी की समस्या रहती है तो भी हमें प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या हो सकती है। तो ये जनरल कॉजेज़ हैं जिन्हें आप मेंटेन करके या फिर ठीक करके भी अपनी जो प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डाइट में कैल्शियम, आयरन ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई, ए, के, सी ये सब सारी चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। इन्हें भी ऐड करके आप अपनी प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या को या फिर बालों का सफ़ेद होना रोक सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन करके भी आप काफ़ी हद तक इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी रहती है तो भी ये समस्या आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है आप में, तो आप इन बातों का भी ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन इसके लिए लाभदायक है या नहीं। तो ये लाभदायक रहती है होम्योपैथी मेडिसिन, बट अगर आपका कॉज जेनेटिक है तो इसको ठीक करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जो भी आपका कॉज है उसके अकॉर्डिंग मेडिकेशंस दिया जाता है। और आपको जो जनरल एडवाइस है, जैसे कि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या रहती है तो आपको न्यूट्रिशनल एडवाइजेस दी जाती है, डाइट को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए कहा जाता है और उसे मैनेज करके आप इस समस्या को ठीक कर सकते हैं। मेडिटेशन एडवाइस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम फॉलो करते हैं और करियर के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं, सबकी लाइफ में किसी न तरह की कोई ना कोई समस्या रहती है जिस वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी रहता है, तो ऐसे में मेडिटेशन भी बहुत ही यूज़फुल रहता है। अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन की बात करें तो मैं आपके साथ बहुत ही कॉमन जो मेडिसिन है वो शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए बेसिकली आप जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि वो कॉज के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो मेडिसिन ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। हम बात करते हैं जो जनरल मेडिसिन है उनके बारे में। सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। एसिड फॉस का जो मदर टिंचर है वो आपको लेना है।
एसिड फॉस्फोरिकम का मदर टिंचर आपको 10-10 ड्रॉप चौथाई कप पानी में सुबह शाम लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम मेडिसिन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके साथ ही अगर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स भी रहती है तो भी आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो लाइकोपोडियम 30 की 5-5 ड्रॉप आपको दिन में 3 बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है नाइट्रम म्योरेटिकम। नाइट्रम म्योरेटिकम उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल रेमेडी है जो कि एनीमिक रहते हैं। एनीमिया की वजह से जिन लोगों में प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स की समस्या देखने को मिलती है या हेयर फॉल की समस्या रहती है तो उन लोगों के लिए नाइट्रम म्योरेटिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नाइट्रम म्योरेटिकम 200 की 5 ड्रॉप आपको दिन में 1 बार लेनी है और ये आपको ऑल्टरनेट डेज लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मेडिसिन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए, डैंड्रफ के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आपको फॉस्फोरस 30 की 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार यूज़ करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं वो है विनिका माइनर। विनिका माइनर मेडिसिन प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो विनिका माइनर 200 की आपको 5 ड्रॉप दिन में 1 बार लेनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलीशिया। अगर आपको प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स के साथ साथ पुअर डाइजेशन रहता है, अगर आप अच्छी चीज़ें खा भी रहे हैं तो वो शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, उसकी वजह से अगर आपको बालों का सफ़ेद होने की समस्या रहती है तो आपको साइलीशिया मेडिसिन लेनी है। साइलीशिया 200 की 5 ड्रॉप दिन में 1 बार लेनी है या आपको अल्टरनेट डेज लेनी है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या से बचना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे पहले एडवाइस करना चाहूँगी, न्यूट्रिशनल एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। आपकी प्रॉपर डाइट होनी चाहिए जिसमें कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स ये सारी चीज़ें ऐड हो ताकि आपको ये समस्या कम से कम हो। थैंक यू सो मच।